माह सफर में काले चनों का सदका इस तरह से कर दो, सारा साल बलाओं से, बुरे असरात से अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगे। आज बस ये एक सदका बताए गए तरीके से देकर पूरा साल बेफिक्र हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सफर के महीने में काले चने लेकर उनका सदका इस तरह से कर दो, हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरे होने का हक बनता है। अगर आप दौलत मांगोगे दौलत मिल जाएगी, जितनी मांगोगे उतनी मिल जाएगी। और अगर आप अपने किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, ऐसा मकसद जिसमें आज तक आपने बहुत मेहनत कर ली, कोशिश कर ली, फिर भी आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा, आप माह सफर में काले चनों का सदका बताए गए तरीके से कर दो। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी, अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। दौलत, रिज़्क, पैसा, किसी चीज की कमी बाकी नहीं रहेगी। बस आपने क्या करना है, आपने माह सफर के महीने में बाजार से काले चने लेने हैं और माह सफर में किसी भी दिन बताए गए तरीके से सदका कर देना है। दोस्तों, काले चनों का सदका आपने कैसे करना है और सदका करते वक्त आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, उसको जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे छूट ना जाए। मजीद वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वसाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। दोस्तों, आपने अपने बड़े बूढ़ों से सफर के महीने में काले चनों का सदका करने के बारे में जरूर सुना होगा। पहले तो सफर के महीने में काले चनों का सदका बहुत ज्यादा किया जाता था, लेकिन आज भी जो लोग दीन का शऊर रखते हैं और दीन को समझते हैं, वो सफर के महीने में काले चनों का सदका देना कभी नहीं भूलते। माह सफर के अलावा बाकी जितने भी इस्लामी महीने हैं, इनमें सफेद चीजों का सदका देना सबसे ज्यादा अफजल माना जाता है, लेकिन सफर के महीने में सफेद नहीं बल्कि काली चीजों का सदका देना ज्यादा अफजल माना जाता है, क्योंकि सफर का महीना बाकी 11 महीनों की निस्बत बहुत जुदा है। जैसा कि आपने भी सफर के महीने के बारे में जरूर सुना होगा कि सफर के महीने में आसमान से बलाएं नाजिल होती हैं, और आसमान से नाजिल होने वाली ये बलाएं जैसे ही जमीन पर उतरती हैं तो ये ऐसे लोगों को तलाश करने लगती हैं जिन पर ये आसानी से सवार हो सकें। अब जिन लोगों ने सफर के महीने में सदका किया होता है और खास कर काली चीजों का सदका किया होता है, जैसा कि काले चनों का सदका किया होता है, तो ये बलाएं किसी भी सूरत उस शख्स पर सवार नहीं हो पाती, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सदका नहीं किया होता, ये उन पर सवार हो जाती हैं और पूरे साल के लिए यानी अगला सफर का महीना आने तक उनके ऊपर ही सवार रहती हैं। आसमान से उतरने वाली हर बला अपने साथ कोई ना कोई मखसूस मुसीबत या परेशानी लेकर आई हुई होती है। जैसा कि कुछ बलाएं अपने साथ बीमारी लेकर आती हैं, कुछ रिज़्क की तंगी, कुछ रिज़्क में बेबरकती, कुछ अचानक आने वाले हादसात, जबकि कुछ लड़ाई झगड़े अपने साथ लेकर आती हैं। अब अगर किसी शख्स पर एक ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ रिज़्क की तंगी लेकर आई है, तो वो शख्स सख्त गुर्बत और रिज़्क की तंगी का शिकार हो जाएगा। फिर वो शख्स जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जो मर्जी हिकमत चला ले, कभी भी वो रिज़्क और दौलत के हवाले से खुशहाल नहीं हो पाएगा। इस तरह अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ बीमारी लेकर आई है, तो फिर वो शख्स बीमार रहने लग जाता है। डॉक्टर लाख कोशिश कर लें, डॉक्टरों को समझ ही नहीं आती कि उस शख्स को असल मर्ज क्या हुआ है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप सफर के महीने में काले चनों का सदका कर देते हैं तो ना सिर्फ आप आसमान से नाजिल होने वाले उन तमाम बलाओं से महफूज हो जाते हैं, बल्कि सफर के महीने में काले चनों का सदका करने से, जिस तरीके से अभी इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, आपकी हर हाजत, हर दुआ, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह ताला ऐसे पूरी होगी जैसे पूरे होने का हक बनता है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपके घर में पैसा और रिज़्क रखने की जगह नहीं होगी, या आप अपने किसी और मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, आप नजरे बद से भी काफी हद तक महफूज हो जाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, हम आपको बता देते हैं कि आपने काले चनों का सदका कैसे देना है और किस बात का आपने खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको काले चनों के सदके के बारे में बताऊं, इस वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका प्यार होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और अच्छा महसूस होता है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आपने माह सफर में काले चनों का सदका कैसे करना है और सदका करते वक्त आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके घर
1 पाव या आधा किलो काले चने पड़े हुए हैं तो ठीक है। अगर आपके घर काले चने मौजूद नहीं हैं तो आपने बाजार जाना है और काले चने खरीद लाने हैं। 1 पाव या आधा किलो काले चनों का सदका लाजमी करना है। काले चनों को लाने के बाद आपने इन चनों को अपने पास रख लेना है और सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी की फजीलत बरकत सबसे ज़्यादा है। दरूद इब्राहिमी 1 बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप दौलत चाहते हैं, आप सारा साल बलाओं से महफूज रहना चाहते हैं, इसके अलावा आपका जो भी मकसद है, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने 1 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। अब आपने क्या करना है, जो काले चने आपने अपने पास रखे हुए हैं उनके ऊपर आपने पहले ये वजीफा पढ़ना है और फिर आपने काले चनों का सदका करना है। यह वजीफा आपने इसलिए पढ़ना है ताकि आज आप जिस हाजत के लिए सदका कर रही हैं वो मकसद आपका पूरा हो जाए। अब आपने सबसे पहले सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। 1 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जब आप 3 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर भी कुरान पाक की एक और सूरत पढ़नी है। अब आपने दूसरे नंबर पर सूरह फलक पढ़नी है। सूरह फलक कुरान पाक की 113 नंबर पर सूरत है। सूरह फलक की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये सूरह फलक है। इसको आपने दूसरे नंबर पर सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जब आप 3 बार सूरह फलक पढ़ लें तो अब आपने तीसरे नंबर पर सूरह नास पढ़नी है। सूरतुल नास कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत है। सूरह नास की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सूरह नास को भी आपने 3 बार ही पढ़ना है। ये तीनों सूरतें कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकतवर सूरतें हैं। इसकी वजह भी आपको पता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा थी। अल्लाह ताला ने सूरह कौसर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिलासा दिया था कि जो लोग आपको अबतर कह रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, वो असल में खुद अबतर हैं और आपका नाम रहती दुनिया तक हमेशा बाकी रहेगा। और यही चीज़ें सूरह कौसर को कुरान पाक की सबसे छोटी और सबसे ताकतवर तरीन सूरत बना देती हैं। इसी तरह अगर सूरह नास और सूरह फलक की बात करें तो ये दोनों भी बहुत छोटी छोटी सूरतें हैं, लेकिन बेहद ताकतवर हैं। सूरह नास और सूरह फलक पढ़ने वाला शख्स जिन और इंसान दोनों के शर से, हसद से महफूज हो जाता है। आसमानी बलाएं उस पर नाजिल होने का सोच भी नहीं सकती। अचानक आने वाली मुसीबतों से इंसान मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाता है। जब आप 3 बार सूरह कौसर और सूरह फलक और सूरतुन नास पढ़ लें तो उसके बाद आपने फिर से 3, 7 या 11 बार वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आप ये सारा अमल कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये सबसे खास बात है। अब आपने करना ये है कि जो आपने अपने सामने चने रखे हुए हैं उनको आपने सदका कर देना है। काले चनों को आपने सदका किस तरीके से करना है ये भी नोट फरमा लें। सबसे पहली खास बात कि काले चनों को कभी भी आपने कच्चा सदका नहीं करना, बिना पकाए ना किसी ने और ना ही आपने काले चनों को सदका करना है।
आपने इन काले चनों को पकाकर सदका करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ काले चनों को उबाल लेते हैं और जब काले चने उबल जाते हैं, अच्छी तरह से गल जाते हैं, तो उनको गली मोहल्ले में या गरीब बच्चों में तकसीम कर देते हैं। अगर आप काले चनों को छोटे छोटे डब्बों में डालकर बच्चों में तकसीम करें तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इस तरह आप उन काले चनों पर नमक वगैरह डालकर और डब्बे बनाकर भी बच्चों में तकसीम कर सकते हैं। या आप काले चनों को उबालकर तकसीम करते हैं तो बच्चे वो भी खुशी खुशी ले लेते हैं। या आप काले चनों का सालन पकाकर गरीबों को रोटी के साथ खाना खिला दें। इन तरीकों में से आप किसी भी तरीके से सदका कर सकते हैं। जैसे ही आप काले चनों का सदका करके घर में दाखिल होंगे, आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। आपके तमाम बंद रास्ते, आपकी तमाम मुश्किलात इंशाअल्लाह ताला ऐसे दूर होने लगेंगी कि आपको समझना मुश्किल है। आप सारा साल मुझे दुआएं देते नहीं थकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।